अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी डाइट के बारे में जिसमें 80% लोग जो है उसके ट्रैप में फंस जाते हैं जब वो अपना वेट लॉस स्टार्ट करें। यो यो डाइटिंग नाम तो सुना होगा। क्रैश डाइटिंग है जिससे आप इजीली अपना वेट फास्टली रिड्यूस कर लेते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट क्या हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये डाइट सबसे ज़्यादा डेंजरस क्यों है और सस्टेनेबल अप्रोच क्यों आपके लिए बेस्ट है, वो भी साइंटिफिक एविडेंस के साथ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यो यो डाइट क्या होती है। यो यो डाइट का मतलब है कि बार बार वेट गेन करना और बार बार वेट रिड्यूस करना। मिसाल के तौर पे आपने 700 से लेकर 800 कैलोरी का एक डाइट प्लान फॉलो किया, 5 किलो वेट कम किया, अगले महीने वो 7 किलो वेट वापस आ गया। इसे कहते हैं यो यो डाइट, क्योंकि ये बेसिकली क्रैश डाइट है जिसमें आप अपना वाटर वेट रिड्यूस करते हैं, फौरन से वापस आ जाता है। इस यो यो डाइट में आप क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर रोटी चावल छोड़ी, 5 से 7 किलो वेट कम हुआ और फौरन से वापस बाउंस बैक हो गया। इसलिए ये सस्टेनेबल डाइट नहीं है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, तो सबसे पहला जो नुकसान इसके साथ होता है वो होता है बेसिकली मेटाबॉलिज्म स्लो। जब आप यो यो डाइटिंग करते हैं, बार बार आप वेट रिड्यूस करते हैं, बार बार आप वेट गेन करते हैं, उससे आपका मेटाबॉलिज्म डैमेज होता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म डैमेज होता है तो आपकी बॉडी जो है मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन में चली जाती है, जिसकी वजह से होता है कि फैट रीगेन होता है। यानी आपने क्रैश डाइट की 5 किलो वेट कम किया, आपकी बॉडी को लगता है कि बाहर कहर पड़ा, वो सर्वाइवल मोड में यानी खुद को बचाने के मोड में चली जाती है, क्योंकि आप मेजर फूड ग्रुप्स निकाल देते हैं। इसकी वजह से क्या करती है कि बॉडी अडॉप्टेशन मोड में जब जाती है या सर्वाइवल मोड में जाती है तो फैट को रीगेन करना शुरू कर देती है। ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा, ये NIH में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में 2016 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसमें कहा जाता है जो लोग रैपिड वेट लॉस करते हैं या जो इस तरह की क्या डाइट करते हैं उन लोगों में जो है फैट रीगेन करने के चांसेस 30 to 40% ज्यादा होते हैं। नंबर 2, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। जो फीमेल PCOD या PCO से अफेक्टेड है, अगर वो 600 से लेकर 700 कैलोरी का कोई डाइट प्लान फॉलो कर रही है, रैपिड वेट लॉस कर रही है और ये वो सोच रही है कि इससे उनका PCO रिवर्स हो जाएगा, वो सबसे बड़ी गलती कर रही है। उससे क्या होता है, जब आप रैपिड वेट लॉस करते हैं या क्रैश डाइट करते हैं तो उससे क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी खराब हो जाती है आपकी बॉडी में, उल्टा आपका हार्मोनल साइकिल ठीक होने के मजीद खराब हो जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बेसिकली एक जर्नल के अंदर बात पब्लिश हुई जिसका नाम है जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी। जिसमें कहा गया जब आप रैपिड वेट लॉस करते हैं तो आपके सेक्स हार्मोन जिसमें टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से फीमेल में हार्मोनल साइकिल ड्रॉप होता है और मेल में स्ट्रेंथ ड्रॉप होती है। और नंबर 3 मेजर साइड इफेक्ट जो यो यो डाइट में हर बंदे को नजर आता है जो क्रैश डाइट करते हैं। मेरे पास भी बहुत से पेशेंट आते हैं, आते ही कंप्लेन करते हैं, सर बाल गिर रहे हैं, मूड स्विंग हो रही है, थकावट हो रही है हर वक्त, जिससे में जान नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की। बहुत से लोग जब यो यो डाइट करते हैं उसके जरिए क्या होता है कि आपकी बॉडी में आयरन यानी खून की कमी होना शुरू हो जाती है, विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है, विटामिन B12 की कमी होना शुरू हो जाती है, बायोटिन की कमी होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी से मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को उसकी नीड के मुताबिक खाना नहीं दे रहे बल्कि आप उसको कहत में डाल रहे हैं। उससे क्या होता है, बाल गिरना, मूड स्विंग होना, ये नॉर्मल हो जाता है। और इन वाइटामिन की अगर डेफिशिएंसी को कवर करना चाह रहे हैं तो इसलिए आपको सस्टेनेबल अप्रोच लाजमी एड ऑन करनी पड़ेगी। नंबर 4 पे जो मैं साइड इफेक्ट आपको बताना चाह रहा हूँ, आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा, यानी फैटी लीवर और कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म कहता है कि जो लोग यो यो डाइट करते हैं, बार बार वेट रिड्यूस करते हैं रैपिडली और बार बार गेन करते हैं, उनमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज और फैटी लीवर का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए क्रैश डाइट को अप्रोच करना छोड़ दे, क्योंकि लिवर बेसिकली आपका एक ट्रांसफार्मर है, उसने पूरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना होता है डिटॉक्सिफाई करके। कार्डिक से मुराद है दिल की हेल्थ, तो इसका मतलब है कि क्रैश डाइट से आप अपने 2 मेजर ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं। तो इसलिए इंटरनल डैमेज से बचने के लिए हमेशा सस्टेनेबल अप्रोच को जरूर ऐड ऑन करें। नंबर 5 पे जो है मैं आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ कि जितने मैंने आपको ये साइड इफेक्ट बताए इनका हल क्या है। देखें, जब आप यो यो डाइट करते हैं हमेशा आप सोशल प्रेशर में होते हैं, यानी किसी की शादी है, मैंने वेट कम करना है, मैंने किसी इवेंट पे जाना है, वेट कम करना है, मैं लोगों को अच्छा नजर आऊँ, मैं शीशे में खुद को अच्छा नजर आऊँ। इसी तरीके के साथ क्या करते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, नॉन प्रोफेशनल की एडवाइस लेते हैं, यानी कि एग डाइट कर ली, कीटो डाइट कर ली, बनाना डाइट कर ली, जीएमओ डाइट कर ली, 500 से 700 कैलोरीज का डाइट प्लान लिया, हफ्ते में 4 से 5 किलो वजन कम हुआ, आप खुश हो गए जी मेरा बहुत अच्छा वेट लॉस हो रहा है। एक्चुअली वहाँ पे आप वेट लॉस नहीं कर रहे होते, आप अपना मसल लॉस कर रहे होते हैं। मसल आपका सबसे बड़ा जो है ना एसेट है। इसके बारे में मैं कई मतलब अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर आपकी बॉडी में मसल लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है आप अपनी बॉडी का मेन कैलोरीज बर्न करने वाला ऑर्गन डैमेज कर रहे हैं। इसी तरह जब आप यो यो डाइट करते हैं आपकी स्किन डैमेज हुई होती है, मैंने देखा लोगों के झुर्रियां पड़ रही होती हैं, बाल गिर रहे होते हैं, मूड स्विंग हो रहे होते हैं। यो यो डाइट जो है वो सेफ नहीं है। अब आते हैं हम सोल्यूशन के, तो सोल्यूशन बहुत ही सादा है, मैंने कई मतलब अपनी वीडियोस में बताया, इवन कि मेरी सारी वीडियोस इसी सोल्यूशन के ऊपर होती हैं कि
कैलोरी डेफिसिट को फॉलो किया जाए। कैलोरी डेफिसिट को कैसे फॉलो किया जा सकता है? www.calories.net पे जाएं, अपने एज पुट करें, वेट पुट करें, हाइट पुट करें, वहाँ आपका बेसिकली कैलोरी डेफिसिट निकल आएगा। उन कैलोरीज को आपने फॉलो करना है डेली रूटीन में। 500 कैलोरी आप अपनी वॉक एक्सरसाइज से मैनेज करनी है, 8 से 10 ग्लास पानी पीना है, 7 से 8 घंटे की आपने नींद को मैनेज करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, अपनी आदत को ठीक करना है। ये सस्टेनेबल अप्रोच है। सस्टेनेबल अप्रोच में भी आपने वो डाइट फॉलो करनी है जिसमें मॉडरेट प्रोटीन हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, हेल्दी फैट्स हो। जब आप ये अप्रोच अप्लाई करेंगे, महीने में बेशक 2 से 2.5 किलो वेट कम करें, वो वेट बाउंस बैक नहीं होगा। आपको ऐसे ही किसी डाइट प्लान पे काम करना चाहिए ताकि जिसके रिजल्ट लॉन्ग टर्म हो। शॉर्ट टर्म में आप अपनी हेल्थ को बर्बाद कर लेंगे। अगर आप मुझसे कस्टमर डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर योर पीसीओएस, फैटी लिवर एंड ओबेसिटी, आप मुझसे भी कस्टमर डाइट प्लान ले सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो उन लोगों के साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा जो इस तरह की डाइट्स को फॉलो करते हैं और अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर लेते हैं।